हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जे अकाउंट 2024 का जो एग्ज़ाम है, जो आज यानी कि 22 सितंबर को कंडक्ट किया गया है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जे अकाउंट के पेपर 1 में जो हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चंस आए थे उनके पॉसिबल आंसर क्या हो सकते हैं। बाकी आंसर की जो है HPPSC मोस्ट प्रोबेबली कल जो है अपलोड कर देगा, क्योंकि सभी एग्ज़ाम की जो है आंसर की एक दिन के अंदर आ जाती है। तो तब आप जो है वो देख सकते हैं जो भी उनके ऑफिशियल आंसर की होगी उससे मैच करके। लेकिन अभी हम जो है वो पॉसिबल आंसर डिस्कस करेंगे कि क्या जो है इसके आंसर हो सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश वाला पार्ट हम इस वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज़, ये हिंदी का क्वेश्चन है। लखपति समस्त पद का विग्रह है। लखपति यहाँ पे एक पद बोला गया है और इस मास के अकॉर्डिंग आपने इसका विग्रह करना है। समास के अकॉर्डिंग इसका विग्रह हो जाएगा लाखों का पति। नेक्स्ट इज, निम्नलिखित में कौन सा शब्द झूठ का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से कौन सा जो है झूठ का पर्यायवाची नहीं है। इसमें से झूठ का पर्यायवाची जो है मोस्ट प्रोबेबली अर्ध सत्य जो है, सी वाला ऑप्शन जो है वो, सी जो ऑप्शन है वो इस झूठ का पर्यायवाची नहीं होगा। नेक्स्ट इज, उस साजिश में तुम भी तो शामिल थे। भी तो यहाँ पे रेखांकित पद है, इसको बताना है कि ये क्या है। भी तो जो है वो बलदायक निपात आपका रहेगा। नेक्स्ट इज, यहाँ पे कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं। मानो माई घन घन अंतर दामिनी, घन दामिनी धामिनी घन अंतर शोभित हरि ब्रज भामिनी। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। इन पंक्तियों में अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। बी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है, सभी मेरी शिकायत दबी जुबान से कर रहे थे। रेखांकित पद, दबी जुबान यहाँ पे बोला गया है। इस रेखांकित पद क्या है। इसका अभी तक मुझे आइडिया नहीं है इतना, लेकिन क्रिया विशेषण जो है शायद इसका मोस्ट प्रोबेबली रहेगा। नेक्स्ट इज, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रति उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। इन शब्दों में प्रति उपसर्ग किसमें नहीं है वो आपने बताना है। सी ऑप्शन जो है प्रताप, उसमें प्रति उपसर्ग नहीं है। नेक्स्ट इज, वृंदावन में धवल गायें चर रही थी। धवल शब्द का क्या अर्थ है। धवल जो शब्द है उसका मतलब होता है श्वेत यानी सफ़ेद। नेक्स्ट इज, तरुण शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है। तरुण का भाववाचक संज्ञा रूप यहाँ पे जो है वो तरुणी रहेगा। सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज, तुम अब तक कहाँ थे। अर्थ की दृष्टि से वाक्य का कौन सा प्रकार है। तुम अब तक कहाँ थे। ये वाला जो है वो प्रश्नवाचक रहेगा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज, मैं कुछ पुस्तकें लाया हूँ, इन्हें तुम रख लो। रेखांकित पद सर्वनाम का कौन सा वेद है। इन्हें शब्द के नीचे जो है आपके पास रेखांकित किया गया है, तो ये सर्वनाम का कौन सा वेद है ये आपको बताना है। इन्हें तुम रख लो बोला गया है। मोस्ट प्रोबेबली ये निश्चयवाचक जो है वो निश्चयवाचक सर्वनाम का यहाँ पे भेद रहेगा। इसके अलावा ये जीके के क्वेश्चंस हैं, इनको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। अभी हम इंग्लिश के जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। इंग्लिश के क्वेश्चंस देखो। क्वेश्चन है, चूज द इनकरेक्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, वाई आर यू रनिंग अराउंड। इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करने यानी नरेशन है। इसमें से देखो सबसे मोस्ट प्रोबेबली जो होना चाहिए वो होगा ए ऑप्शन। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट, वाई वर दे रनिंग अराउंड, क्योंकि क्वेश्चन था ये। देखो ए और बी में आपको कन्फ्यूजन होती है। बी में जो है वाई दे वर रनिंग अराउंड है और ए में जो है वाई वर दे रनिंग अराउंड है, और आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। वाई वर दे जो है मोस्ट प्रोबेबली होना चाहिए। नेक्स्ट इज, चूज द करेक्ट एंटोनिम यहाँ पे बोला गया है। उल्टा शब्द आपने चूज करना है प्रोग्रेसिव का। प्रोग्रेसिव होता है बढ़ना, तो इसका अपोजिट हो जाएगा रिटार्डेड। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज, करेक्ट सिनोनिम चूज करना है कंजरिंग शब्द का। इसका हो जाएगा एन्चेंटिंग। सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज, आइडेंटिफाई द ऑप्शन विच एक्सप्लेन्स द अंडरलाइन सेगमेंट। आई एम अफ्रेड यू टू आर एट क्रॉस पर्पसेज। यहाँ पे जो लाइन दी गई अंडरलाइन सेगमेंट जो है आर एट क्रॉस पर्पस, इसका मीनिंग बताना है। अब आप जब पूरा सेंटेंस पढ़ोगे तो आपको मीनिंग जो है इजीली समझ आ जाएगा। आई एम अफ्रेड यू टू आर, मुझे डर लग रहा है, यू टू आर एट क्रॉस पर्पसेज है। इसका मतलब है कि दोनों जो है वो या तो मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं या एक दूसरे की बात नहीं मान रहे हैं। यहाँ पे सबसे ऑप्शन जो है बी जो यहाँ पे होगा सही होगा, मिसअंडरस्टैंड ईच अदर। आई एम अफ्रेड दैट यू टू मिसअंडरस्टैंड ईच अदर आर एट क्रॉस पर्पस, मतलब दोनों जो है अलग अलग जो भी पर्पस है वो क्रॉस हो रहा है, तुम्हारा एक पर्पस नहीं है। उसी हिसाब से बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज, चूज द ऑप्शन विच इंडिकेट द सेगमेंटल कंटेनिंग एन एरर। इस लाइन में आपने एरर को ढूंढना है। द न्यू लीडर इन्फॉर्म द नेशन दैट ही विल इवेंचुअल बी इंट्रोड्यूसिंग द रिफॉर्म्स, इंट्रोड्यूसिंग सेवरल रिफॉर्म्स। इसमें जो है वो
एरर वाला सेंटेंस जो आपका सी रहेगा, क्योंकि यहाँ पे इवेंचुअली भी इंट्रोड्यूसिंग जो है वो आना चाहिए। इंडिकेट द करेक्ट सेंटेंस को इंडिकेट करना है इन चारों सेंटेंस को पढ़ के। सो इनमें से करेक्ट हो जाएगा बी, आई एम इंडेबिटेड टू रोहित फॉर हिज टाइमली हेल्प। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है उसमें वॉइस को चेंज करना है, हु सेंट यू दिस गिफ्ट लिखा हुआ है, सो हु सेंट यू दिस गिफ्ट इसको चेंज करना है वॉइसेस में। इसका मोस्ट प्रोबेबली जो करेक्ट होगा वो होगा बाय हुम वॉज दिस गिफ्ट सेंट टू यू। डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट है चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, वॉइसेस को चेंज करना है। इट इज़ टाइम टू स्टार्ट द न्यू सेशन, सो इसका जो करेक्ट होगा वो होगा सी ऑप्शन, इट इज़ टाइम फॉर द न्यू सेशन टू बी स्टार्टेड। टू बी स्टार्टेड यहाँ पे आ जाएगा, वॉइस आप चेंज कर रहे हो, सो उसके अकॉर्डिंग सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट सेंटेंस, अगेन आपने करेक्ट सेंटेंस चूज करना है, सेंटेंसेस को पढ़ना है। करेक्ट और इनकरेक्ट वाले बहुत ज़्यादा आए थे, मतलब करेक्ट सेंटेंस को चूज करना, और ये अकॉर्डिंग टू टेंस होता है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है। जो फ्यूचर में पेपर देंगे तो ध्यान रखना टेंस और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है आपके सही होने चाहिए। सो चूज द करेक्ट सेंटेंस यहाँ पे बोला गया है, इनमें से जो ए ऑप्शन है वही आपका सही है। दे ट्राई टू प्रोजेक्ट देमसेल्व्स एज जेनरस हेल्पर्स बट फेल्ड। सो ए और सी ऑप्शन में देखो सिर्फ देमसेल्व्स का फर्क है, वहाँ पे देमसेल्फ है, यहाँ पे देमसेल्व्स है। सो देमसेल्व्स वाला जो है वो करेक्ट होगा, ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज अगेन इंडिकेट द करेक्ट सेंटेंस है, सो इंडिकेट द करेक्ट सेंटेंस में ए ऑप्शन ही सही होगा। देयर आर पीरियड्स ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री के बहुत ज़्यादा पीरियड्स हैं। देयर आर पीरियड्स ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री व्हेन लाइफ रिजेंबल्स अ नॉवल, जब लाइफ जो है एक नॉवल के साथ रिजेंबल करती है। सो ए ऑप्शन इसका करेक्ट होना चाहिए। सो ये थे आपके हिंदी और इंग्लिश के जो 10 क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि आपके 40 मार्क्स का ये जो पेपर होता है इंग्लिश और हिंदी का। बाकी जीके के क्वेश्चंस जो है हम बाद में डिस्कस करेंगे, उनकी मैं अलग वीडियो लेके आऊँगी। अभी जिन्होंने जेईई अकाउंट का पेपर दिया आप उनके साथ ये शेयर कर सकते हैं, या फ्यूचर में कोई पेपर आप HPPSC का देने वाले हैं जिसमें पेपर 1 कंडक्ट किया जाएगा, तब भी आप इस वीडियो को जो है वो देख सकते हैं। और बाकी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना अगर कोई क्वेश्चन हमने गलत डिस्कस किया है, ताकि सभी को जो है आइडिया लगे कि कौन सा क्वेश्चन हमने गलत डिस्कस किया था और उसका सही आंसर जो है वो क्या होना चाहिए। होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू सो मच।